हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन सो रहा था? वो लोग से खड़े रहो, बाकी से बैठ जाओ। कृष्णा तू बैठ जा। बाकी सब एक काम करो, थोड़ा सा 10 बार इधर आगे आओ और पीछे जाओ, चलो। अरे चलो चलो, चलो, चलो। आप भी दोनों 10 बार गिन के। उठा बटन नहीं, सिर्फ चलना है बस, मतलब मैं कुछ पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ ना। हाँ, पूरा उधर तक जाना है। ऐसे नहीं कुछ स्टार्ट के उधर ही ऐसे जम चल रहा है क्या ये? 10 बार। ए, किधर? उधर पूरा दीवार को छू के जाना है। आप लोग क्या अलग इन्विटेशन देना पड़ेगा, चलो। वो दीवार छूना है, अरे उधर वो पर्दा छूना है। छू। नहीं, 10 बार का हुआ। स्क्रीन नहीं छुआ कोई, मतलब काउंटेड नहीं है, एक ही बार हुआ सिर्फ। एक भी नहीं छुआ तो सबको सब कैंसिल अभी तक, फिर से स्टार्ट। उसने देखो, उसने नहीं छुआ तो कैंसिल। जीरो, फिर से 1 से स्टार्ट करो। सबको स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, यही करते रहना पड़ेगा। नहीं छुए आप लोग, एक भी नहीं हुआ अभी तक। एक जन नहीं छुआ मतलब कोई नहीं छुआ। जीरो हुआ, फिर से स्टार्ट करो। दोनों पार्ट छूना चाहिए इसे। इसने नहीं छुआ। हो गया आप लोग का? छुए क्या ये लो सब बराबर? ठीक है, बैठ जाओ। स्वामी तेरे को करनी है क्या? पेन दो, पेन दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम्म। चल जाओ, लास्ट टाइम क्या पढ़े थे आपको याद होगा? हमने थोड़ा सा अभी तो जो एसएसएम का इक्वेशन पहले एफ इक्वल टू कितना थे, माइनस के एक्स देखे थे, याद है आपको? अरे याद है नहीं, नालायको। इससे क्या था, इसका एक्सेलरेशन कितना था? माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स आर था। इसी के अपॉन एम को क्या बोल रहे थे हम लोग? ओमेगा स्क्वायर। इसको धर्म सर को सॉल्व दिए तो उसने क्या बोले, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना था? फाइव। इसको हमने कंपेयर किया था हमें से कौन सा इसके जैसा, या फिर सर्कुलर मोशन में इसका प्रोजेक्शन कौन सा, वाई एक्सिस में या फिर एक्स एक्सिस में आएगा? याद है ना आपको? ये वैसे हम कहते हैं क्या, छोड़िए। उसके बाद हमने देखे थे कि ये जिंदगी इतना आसान नहीं होता है, कई बार ऐसे आता है, एक्स इक्वल टू कितना बनेगा? बी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना आता है? फाइव। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर शिफ्ट हो गया? बी पे। मतलब पहले पहले एक्स का वैल्यू कितना आता है? जीरो आ रहा था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या हुआ? एक्स का वैल्यू कितना बनेगा? बी। और इसका एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? ए। तो इसका ये वाला पॉइंट कितना बनेगा? बी प्लस ए। और ये वाला पॉइंट कितना बनेगा आपका? बी माइनस ए। अरे बांगड़ू, याद आ रहा है? भूल गए क्या? यही था ना? ओम कौन है? ओम नैनश हॉस्टल पे है। कब, कभी ना कभी तो आएगा ना वो। कब आएगा वो? मुझे बस बोल दो कि सर वो आया, बोल को अपने नश। नहीं नहीं, वो ठीक है, नहीं नहीं, ये वो ये किया ना उसके वजह से, उसकी वजह से बोल। हाँ, रुको, मार रहा हूँ, मार रहा हूँ। आप लोग बहुत खुजली हो रहे हैं ना दूसरों को मारने के लिए। तो ये मुझे बस याद दिला दो। ओम क्या है? ओम आगे आगे सरनेम क्या है? ओम पालांडे, ओम पालांडे ना। बस मुझे याद दिला, बोलो सर ये कल लिखा था उसने, ठीक है ना, बस। अच्छा, ये इतना इतना सब कुछ होगा ना, इतने से सामान पढ़ लिए थे, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो तो फिर। एक्स इक्वल टू मान चले आपके पास, ये चलो मतलब कोई भी, हाँ चलो, एक्स इक्वल टू मान चलो ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी गिवन है। पूछा है, इज दिस इक्वेशन इज दिस इक्वेशन इज एस एच एम। क्या ये एस एच एम का इक्वेशन है क्या? तो क्या करेंगे, इसको एस एच एम में होने के लिए ये ऐसे फॉर्म में आना चाहिए ना, ऐसे फॉर्म में आना चाहिए। परंतु ये क्या है? साइन स्क्वायर है।
वो कैसे कैसे करके अगर इसको कन्वर्ट कर पाए तो अपना काम बन जाए, है ना। तो कोशिश करते कन्वर्ट करने के लिए। मैं कुछ फॉर्मूला बोला था आपको लास्ट टाइम याद करने के लिए, आपने फॉर्मूला याद ही किए होंगे आपने। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? गया भैंस पानी में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बोला था मैं डेटा लगाने के लिए। इससे हम क्या क्या निकाल रहे थे कि जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ रहा था वो कितना आएगा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 आ रहा था। अरे बांगड़ो। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना आ रहा था, 1 + cos 2 थीटा अपॉन कितना 2 आ रहा था, पक्का। तो स्क्वायर को अगर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक तरीका हमारे पास है ही। क्योंकि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर एसएचएम प्रूफ करना है तो हमें कोशिश करना चाहिए जो एक्स बने वो लिनियर फंक्शन बने। कौन सा फंक्शन बने? लिनियर फंक्शन। जबकि क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर दिया होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को, तो उसको हम लिनियर फंक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम क्या पुट करेंगे, ये एक्स की जगह में, ए तो ए है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - cos 2 ओमेगा टी। सर 2 ओमेगा टी कहां से आया? अरे बांगड़ू, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है तो इधर कितना आता है, cos 2 थीटा आता है। इसलिए कितना बना, ओमेगा टी बना, सॉरी। अगर ओमेगा टी है तो कितना बनेगा, 2 ओमेगा टी आएगा। क्या आएगा? 2 ओमेगा टी ना, इसलिए 2 ओमेगा 2 थीटा बना। अपन कितना बनेगा, अपन बनेगा 2। कोई दिक्कत वाली बात? एक्स की जगह में क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे a/2 माइनस क्या लिख लेंगे, a/2। और ये कितना बनेगा, cos 2 ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो नहीं। अच्छा, a/2 हमें शांति किस में मिलता है, कॉस में नहीं, किस में मिलता है, साइन में। तो क्या करेंगे, पहले माइनस को अंदर लेके जाएंगे। जैसे ही माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो कॉस में क्या बन जाएंगे, पाई ऐड हो जाएंगे। अरे हाय ना बोलू, जोर से बोलू। इस केस में फिर से अगर हमारे पास कॉस है, इसको अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, तो कितना बनेगा, पाई + पाई/2 कितना बनेगा, 3 पाई/2। इसको देख के मन में कुछ तो हो रहा है। सोच के देखिए, क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है क्या? हाँ है। जहां पर कि a/2 क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? a/2 क्या है, एम्पलीट्यूड। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 ओमेगा। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना था, ओमेगा था। इस केस में इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा, 2 ओमेगा। फेज कांस्टेंट कितना है, 3 पाई/2। मतलब हुआ क्या ना, कुछ इस प्रकार के बात है, x = a/2 में पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसे प्रकार के ऐसे मोशन कर रहा है। ये वाला का एम्पलीट्यूड कितना, a/2। तो इसका लेंथ कितना बनेगा, x = बनेगा a। और इधर कितना बनेगा, -a/2। तो इधर कितना आएगा, 0। a/2 से एम्पलीट्यूड भी a/2, तो a/2 इक्विलिब्रियम पोजीशन, a/2 का एम्पलीट्यूड इधर कितना बनेगा, a। इधर a/2 पीछे जाएंगे कितना, -a/2, तो कितना बनेगा, 0। तो इसलिए इसका वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके a तक वेरी करेगा। अगर आपने फंक्शन चैप्टर अगर आपने पढ़े हैं, उसमें रेंज ऑफ फंक्शन अगर आपको निकालना आता है, तो आपको क्या पता है क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो रेंज बनेगा वो बनेगा 0 से लेके 1 तक बनता है, क्लोज ब्रैकेट। इंटू ए अगर करेंगे तो इसका आंसर कितना बनेगा, ए सॉरी 0 × a कितना बनेगा, 0। a × 1 कितना बनेगा, ए। तो भी देखो इसका वैल्यू, इसका रेंज, इसका ताक, इसका औकात कहां से कहां तक, 0 से लेके ए तक आ भी रहा है एसएचएम से। मामे। तो क्या ये एक एसएचएम का इक्वेशन है क्या? हाँ है। उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है, a/2 में। उसका एम्पलीट्यूड कितना है, a/2। उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, पार्टिकल शुरू कहां से किया, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से। कहां से? क्योंकि 3 पाई/2 क्या है, उसका फेज कांस्टेंट है। फेज कांस्टेंट मतलब t = 0 में कहां पर है, तो 3 पाई/2 कहां पर है आपका, पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई। तो इधर से शुरू किया, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन करेगा, एक्चुअली इधर से शुरू करेगा पार्टिकल। समझ में आ लगा? लिखा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लिख ली मध्य तूने?
डायग्राम बना, उसको लिख, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन a/2, और कौन सा आपका एम्पलीट्यूड a/2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। धन्ते तृणधारी गौरा डाके हे তোমার कृपा करे ईशो আমার। और कौन घर से आया रे? ये भी ना, इसको देखा नहीं बहुत दिन से। कौन? हाँ सही है। पाइप किधर है? पाइप 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 किधर है? पाइप। तो घर क्यों गया था? स्ट्रीम चेंज किया था? कौन सा स्ट्रीम? क्या था? रफ साइंस? क्रॉप साइंस? अभी कौन साइंस है? अभी प्लेन साइंस है। पहले क्रॉप था। ये क्या होता है सब? तो कितने दिन के लिए घर गया तूने? 30 दिन? 30 को गया तो कल आए, तो कल ही 30 था, आज 31 है। अच्छा 23, अच्छा। 7 दिन तक लगा सिर्फ क्रॉप से प्लेन आने के लिए? है? पत्थर को हाथ मारे, हाथ को पत्थर मारे, काटेगा तो हाथ को ही काटेगा। यस, स्वीट हार्ट। ऐसे ही लग रहा है, गलती से तू लड़का बन गया एक्चुअली। और बोलो बोलो, घर घर क्यों गए थे? हाँ? किस लिए? ऐसे ही गए थे? ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई है क्या आपके? तो अगले वर्ष जाने के पहले पूछ के जाने का, कब गए थे? 25 को आइला 5 दिन? पाइप लेके रखा करो, पाइप। बाद में पूछो, अभी नहीं। झाला का? लिखो। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स पढ़ लेना। अब क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, अब नेक्स्ट क्या आता है? वॉर पर एनर्जी। तो लिखो एनर्जी इन एसएचएम। वही सब कुछ पढ़ेंगे हमेशा। एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। जब से तुमको देखा, इंतजार में होना, चाह लो तुम यहाँ, एक बार में होना। कैसे बताएं, क्या बताए, ये तो समझ ना आए। अच्छा, एनर्जी ऐसे ना, एनर्जी एनर्जिज्म। एनर्जी मतलब कि दो प्रकार का एनर्जी होता है। एक कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल। दूसरा कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? तो हम हमेशा जब भी एसएसएम का डिस्कस करेंगे तो मैं बोल रहा था किसके बारे में सोचेंगे हमेशा? स्प्रिंग ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में सोचेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक। ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है आपका? नैनल पे ना, नेचुरल लेंथ पोजिशन, ठीक है ना? अच्छा, क्या होगा? इसको हमने खींच के छोड़ दिए तो क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार का स्यों ऐसा मोशन करेगा। सही बात है ना? इस मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं हम लोगों को? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस पॉइंट में रहेंगे, इस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा होगा या फिर कम होगा? ज्यादा होगा। बोलो, बोला था ना मैंने आपको इसे, शू। बोला था नहीं बोला था? इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। इस पॉइंट में वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी मतलब मीन पोजिशन वेलोसिटी, और इस पोजिशन में वेलोसिटी मिनिमम। अच्छा, इस पॉइंट में अगर वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगा तो हमको ये पता है पोजीशन क्या होगा? मिनिमम आएगा ना पोजीशन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? मिनिमम आएगा। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? ए बनेगा। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? माइनस ए आएंगे। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा ना, इतना पता है मुझे। आपको जैसे कि मान लो, चलो अगर हमने इसको खींचे, ऐसे ऐसे मान लो खींचे, और ये पार्टिकल मान लो इधर है आपका, इधर से एक्स डिस्टेंस में है। तो अगर इधर अगर एक्स डिस्टेंस में रहेगा तो मुझे बताइए कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है? अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के होता है तो अपने को पता है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कितना बनता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। नाम तो सुने होंगे आपने पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है भाई साहब। तो इस पॉइंट का एक्स के डिस्टेंस में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर।
अच्छा, एक्स डिस्टेंस में इसका जो वेलोसिटी बनेगा, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कितना बनेगा? नाम तो सुने हमने, ओमेगा इंटू कितना आता है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। याद है, भूल गए? या फिर अगर हम इसको वी स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर हम वी स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद ही होगा आपको इसके बारे में, ठीक है भाई साहब। तो मैं अगर इसी पॉइंट ना, इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा वो कितना बनेगा? हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू पटकते हैं, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, एम ओमेगा स्क्वायर को देख के दिल में कुछ ना कुछ तो हो रहा था, क्यों? क्योंकि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? के अपॉन एम का अंडर रूट है। ये तो कहीं पर तो सुना सुना लग रहा है अपने को, ये कहाँ पर सुना था हमने? वही जो ऐसे पुट किए थे ना हमने, कौन सा पुट किए थे? एफ इक्वल टू पुट किए थे माइनस के एक्स, और उसमें क्या आया था? ए इक्वल टू कितना आया था? माइनस के अपन एम इंटू एक्स। तो के अपन एम को क्या मान लेते हैं हम लोग? ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। याद आ रहा है ना आपको? तो हम क्या पुट कर सकते हैं? तो के का वैल्यू कितना बनेगा? के का वैल्यू बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर, दिख रहा है आपको? एम ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर जब में क्या पुट कर लेंगे? के पुट कर लेंगे। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा? हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस आएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। सही है। तो इस पोजीशन में जहां पर हम एक्स में देख रहे हैं, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? हाफ के एक्स स्क्वायर। और उसका जो काइनेटिक एनर्जी बना, वो काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा? हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है। अब एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं ना, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ आपका? टोटल एनर्जी का मतलब, टोटल एनर्जी मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, दिख रहा है आपको? तो देखो, इसमें से हाफ के एक्स स्क्वायर और ये बनेगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली बचा कितना? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। माय गॉड, ये क्या हुआ? सोच के देखो एक बार। ये जो, अरे सुना नालायको, ये जो टोटल एनर्जी है, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर का एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, मतलब टोटल जो एनर्जी है वो पोजीशन को भी डिपेंड नहीं कर रहा है। किसको डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एम्पलीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड तो एक एसिड में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हो क्या रहा है? कुछ इस प्रकार के हो रहा है। इस पॉइंट में जब था, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका? मैक्सिमम था। अरे बांगड़ू, इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका? मैक्सिमम था। जबकि इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? मिनिमम है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा? मिनिमम आ जाएगा, जिसको हम जीरो बोल रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितना बनेगा? मैक्सिमम आएगा। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया कहां से? काइनेटिक एनर्जी घट के। देखो ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका स्पीड घटेगा। स्पीड घट के इधर कितना होता है? जीरो हो जाता है। तो स्पीड जीरो होने की वजह से इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। तो गया किधर काइनेटिक एनर्जी? सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जाके स्टोर हो गया। सही है ना? तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। क्यों? जैसे इधर आएगा तो इस केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा, पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएंगे। काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, बोलो। अरे हाँ नहीं बोलना है। इसमें क्या हुआ? काइनेटिक से जैसे जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी कटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल टू काइनेटिक, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। समझ गए ना? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या मतलब? हमेशा सेम रहता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड को डिपेंड करता है। समझ गया ना? टाका। दंते तृणधरी गोरा डके तो ट्रिप, ट्रिप होगा।
आप लोग कितना लक्ष्य दे सकते हो? सर नहीं मान रहे राज सर, मैं तो सर को बोल रहा था कि एकेडमी स्पॉन्सर करना चाहिए। हाँ, सोच रहा हूँ डालना ही पड़ेगा। नहीं मतलब खर्चा तो उतना ही है ही, वो तो सही बात है एक्चुअली, उनका बोलने कुछ सर ने कल बोले थे। हाँ, पर आप लोग पैसा मत दो और जाओ मत। मतलब एक्चुअली क्या है ना, बहुत सर बोले 400 रुपये देना पड़ेगा, मतलब खर्चा तो 400 रुपये है ही, क्योंकि आपको जाने के लिए 150, आने के लिए 150 रुपये खर्चा होंगे। 35 किलोमीटर ये है। तो देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं। कल तो बहुत बहुत बहसबाजी हो गया। मैं बोला लेके जाओ आप, मैं नहीं जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ। अच्छा, आज एकादशी है एक्चुअली, तो आज हम शाम को कीर्तन करेंगे, है ना? तो 20 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। डांस कीर्तन करेंगे। डांस पे करना, आप लोग भी डांस करना, बैठ अलग अलग टाइम पे करेंगे, ऐसे बहुत जगह गर्ल्स का अलग टाइम। टाइम टाइम बोलते हैं आपको। एक्चुअली क्या, मुझे थोड़ा टाइम नहीं होगा, मैं 4:10 को, 4 बजे क्लास। आज 4 से 5 ब्रेक कैंसिल करते हैं और 6 से 7 रखते हैं। चलेगा ना? मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ। हाँ, आप लोग भी वही चार, मतलब आपको, आप लोग अगर उधर तो मैं वो लेके भी जाता, इधर से पॉसिबल नहीं एक्चुअली, नहीं संभव नहीं है इससे। इधर से बस निकालना पड़ेगा और सर बोलेंगे बस के लिए पैसा दो। बाकी और कुछ नहीं। मैं बता मुझे पता ना सर के बारे में, वही बोलते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। मेरे हाथ में बस हो तो पक्का मैं लेके जाता आप लोगों को। हाँ? साल का पहला दिन ही होता है हमारा, तो गुड़ी पड़े होता है, साल का ये तो ना पहला दिन होता है। ये तो ऐसे टाइम पास के लिए पहला दिन है वो। झलक, अरे बाबा। ये टोटल एनर्जी कितना बना, टोटल कांस्टेंट आएगा ना? ये बना कांस्टेंट आएगा आपके पास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ बनेगा तो पता है ग्राफ कैसे बनेगा? अगर इसने हमने एनर्जी वर्सेस अगर एक्स का ग्राफ बनाया, देख, शेर कैसे बात करना चाहिए, ऐसे बिल्ली के छुप छुप के बात नहीं करना चाहिए। लिख रहा था तुम, जवान को चल रहा था, लड़की ऐसे नाक डालते हुए। देखो तो। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, ये पार्टिकल का ऐसे जम करना है, ऐसे इधर से ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना? तो मुझे बताइए, ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन बनेगा आपका? मीन पोर्शन। ये वाला पोर्शन कौन सा बनेगा? एक्सट्रीम पोर्शन। और ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन बनेगा? एक्सट्रीम पोर्शन। सही बात है ना? तो अगर हम ग्राफ बनने के लिए कोशिश करेंगे, इस जगह पे क्या मतलब मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, इधर कितना होता है? जीरो होता है। तो पता है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा काइनेटिक एनर्जी? कुछ इस प्रकार के ग्राफ ऐसे बनेंगे आपके पास, है ना? थोड़ा सा ये हो गया। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला ना, ये वाला सबसे मैक्सिमम एनर्जी आएंगे आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अच्छा, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये काइनेटिक का ग्राफ है, ये काइनेटिक का। पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल इधर कम आएगा ना, इधर कम आएगा, इधर क्या होगा? मैक्सिमम आएगा। तो पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार कैसे बनेगा? ये जो इस केस में बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, है ना? अब टोटल एनर्जी क्या बनेगा? टोटल एनर्जी, तेरे को मैंने बोला था ना च्युइंगम नहीं खाने के लिए। ये वाला कौन सा बनेगा? ये वाला आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी आएगा।
तो टोटल टोटल एनर्जी कितना बनेगा, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनेगा टोटल एनर्जी। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए ये कौन सा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बनेगा टोटल एनर्जी का ग्राफ। ये किसका बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का। और ये किसका बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा। सही बात है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, पहले डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। इधर से आकर देखेंगे ना, इधर से आएंगे तो पोटेंशियल घट के काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, इधर से आएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक फिर से घट के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार ग्राफ ऐसे तीनों का बनेगा, ये वाला ग्राफ बना लो इसको। हाँ। नहीं। चलो जो पाइप लेके पाइप लेके स्टाफ रूम से पाइप लेके आएगा। स्टाफ रूम या फिर उधर देख, कहीं पर तो होगा, स्टाफ रूम में देख, स्टाफ रूम में पाइप होगा। क्या है ये, इसको इधर बना, इधर गलत किया ना, वो दोनों सेम लाइन में होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। मैं लेके आता हूँ वो। इसके आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आप इधर। हाँ इधर आ जाओ। मैं क्लास के स्टार्टिंग से देख रहा हूँ कि आप हमेशा बात करो, इधर इधर इधर। क्यों बात कर रहे हैं बनने से, इधर। मना किया ना? चलो इधर चलो। देखो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, बता रहा हूँ मैं आपको। स्ट्रेस तनाव खत्म। ठीक है चलो। अननेसरी क्यों, मतलब आप एक बात करो, एक लिमिट होता है बस, है ना। ऐसे बार बार बात नहीं करना चाहिए। हाँ बोल। एक मिनट रुको। पूरा हाँ उसको टच करके जाएगा, एक्चुअली थोड़ा टच होगा ना, ये वाला टच होगा ऐसे। ये वाला ना ऐसे टच होना चाहिए पूरा पूरा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना। उसको टच कर लो थोड़ा सा, अगर नहीं हुआ तो चलेगा, समझ जाओ बस कि टच होगा बोल के ना। वही आपका मैक्स होएगा। मुझे नहीं मारने, मुझे मन नहीं करता एक्चुअली मारने के लिए, पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी मजबूरी से मारना, रबड़ी चाहिए तो रबड़ी। हो गया। अब देखो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं ना, फिर से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं हम। लिखो, एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम, एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, तो हमने क्या देखा, जो पोटेंशियल एनर्जी ने हुआ वो क्या बना, हाफ ऑफ के इंटू कितना बना, एक्स स्क्वायर बना। और अपने को पता है हाफ ऑफ के, एक्स की जगह में क्या पुट कर सकते हैं, एक्स का फॉर्मूला अपने को पता है, वो कितना होता है, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा प्लस फाइव नहीं लिख रहे फिलहाल के लिए, रहने दो। तो इसके इसमें एक्स स्क्वायर की जगह में कितना बनेगा, हाफ के ए स्क्वायर इंटू कितना बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है ना।
काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना बनता है? हाफ ऑफ के इंटू कितना अर्धा, ए स्क्वायर माइनस अर्धा एक्स स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे? हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की जगह में क्या पुट करेंगे फिर से हम लोग? ए साइन ओमेगा टी। तो इस केस में कितना बन जाएगा ये फिर से? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जैसे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बचा कितना इधर? तो फिर वन माइनस साइन स्क्वायर टी। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर इंटू बनेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप सोच के देखो एक बार, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना बनेगा? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी कितना बना? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बना। आप ये दोनों को ऐड करो, जो टोटल एनर्जी बनेगा दैट विल बी कितना बनेगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी प्लस कितना बनेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, हाफ के स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा? वन। तो आंसर कितना बनेगा? हाफ के स्क्वायर। पहले भी कितना आया था? उतना आया था। अभी भी कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है। पहले वाला में इतना किया ना, हाफ के स्क्वायर था, ये भी कांस्टेंट आ रहा था। इसमें भी क्या आ रहा है? हाफ के स्क्वायर, वो भी क्या है? कांस्टेंट। ये सोचने वाली बात ये है कि सोच के देखो एक बार, ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, क्या ये भी एसएचएम है क्या? हाँ एसएचएम है, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने बनाया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। ये एसएचएम है। ये एसएचएम का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहेगा या फिर टू ओमेगा होगा? टू ओमेगा था ना? अच्छा मिटा दिया मैंने आपको। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आया था? टू ओमेगा आया था। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तब एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा? टू ओमेगा बनेगा। और ये पोटेंशियल के लिए वैलिड है और काइनेटिक के लिए वैलिड है। पता है इसका ग्राफ अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? जैसे कि एक साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनेगा? साइन का ग्राफ मैंने सिखाया था आपको, कुछ इस प्रकार कैसे ग्राफ बनता है ना? ऐसे वाला ग्राफ बनता है। अब सोच के देखो, अगर हम एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, अगर हम एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, पता है कैसे बनेगा? ये कुछ इस प्रकार कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे। क्यों? ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, स्क्वायर है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफ ऐसे ऐसे बनेंगे, हमेशा एनर्जी ग्राफ हमेशा ऐसे बनेंगे। अब देखो, हम थोड़ा सा वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, वैसे देखेंगे कि ये वाला ना, इसका जो टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड था एक चक्कर काटने के लिए, इसको पूरा इतना समय लगा ना, इसके बाद फिर से ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये किसका इक्वेशन था? डिस्प्लेसमेंट का या एनर्जी का? डिस्प्लेसमेंट का। ये किसका ग्राफ था? डिस्प्लेसमेंट का ना, इसका। जबकि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ कौन सा ग्राफ है? ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है? ये किसका मतलब ग्राफ है? एनर्जी का। तो आप देखो ये एनर्जी कब रिपीट कर रहा है? इसमें रिपीट कर रहा है ना? जबकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो इसके बाद रिपीट कर रहा था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम पीरियड का टी लगा, इसका टाइम पीरियड टी होता है, तो एनर्जी का टाइम पीरियड कितना आ रहा है? टी बाई टू आ रहा है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? आधा हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? दुगना हो जाएगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है? वन अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसके लिए ओमेगा भी कितना बन जाएगा? टू ओमेगा बन जाएगा। मतलब जो एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट का दुगना फ्रीक्वेंसी में हमेशा होता है। जो एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसका? दुगना फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस चीज को लिख लो एक बार, पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे। हाँ, एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम। इस चीज को लिखो और एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट है, कि हम काइनेटिक एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट से दुगना फ्रीक्वेंसी होता है या फिर हाफ टाइम पीरियड होता है। हम्म? हाँ ग्राफ बनाना ना। हाँ, नोट बता दो, एक बार लिख लो इसको, नोट बता दो। वो बहुत बार दिखेंगे आपको सवाल में, वो जो नोट बहुत बहुत बार क्वेश्चन में दिखेंगे आपको।
अरे बिना पिटाई के चुप नहीं होते हैं क्या बच्चे? हाँ जो पीटा होने के बाद पूरा सुनसान बन जाते हैं क्या? मतलब सुनसान भी अच्छा नहीं लगता है, पर ठीक है, बस जब मैं बात करता हूँ नहीं बात करना चाहिए एक्चुअली। बाकी और कुछ नहीं, बाकी टाइम बात कर सकते हो आप। और लिख लो पहले ना, पहले लिखने के बाद आप बात कर सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करना ना, इसमें लिख लेना ये वाला जो ग्राफ, मतलब दो अलग अलग कलर, आपके पास कलर तो होंगे ही पक्का। तो ऐसे ऐसे दो कलर बनाओ, मैं फिर से बनाता हूँ एक बार। ऐसे ग्राफ बनाओ कि एक कलर में ऐसे बनाओ। और लिख लेना ये किसका ग्राफ है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। और दूसरा एक कलर में बनाना है ऐसे। और ये किसका ग्राफ है आपका, एनर्जी का, अच्छा अच्छा, ये आपका एनर्जी का ग्राफ है। और लिखना है इसका टाइम पीरियड टी है, इसका टाइम पीरियड T/2 है। और एक नोट लिखो। है ना? कभी आपने अपना छोटे भाई बहन को अपना नोटबुक दिखाया क्या कभी आपने? वो भी नहीं पढ़ाई करता है? घर ही नहीं गए? वो तो पागल हो जाएगा, बोलेगा भाई कितना पढ़ाई कर रहे तू ये सब चीजें। जैसे कौन बोल रहा था कि नहीं, मैंने एक बार दिखाया था मेरे बहन को, तो वो बोल रहा था क्या एबीसीडी पढ़ रहे हैं बस हमेशा। मतलब हम भी लिख लेते हैं एबीसीडी। चलो लिखो, पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नोट की पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी पीरियोडिकली। वेरी मतलब चेंज होता है, वेरी पीरियोडिकली। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी पीरियोडिकली with double frequency. Kinetic energy and potential energy vary periodically with double frequency and half time period. With double frequency and half time period. ठीक है? अच्छा। अच्छा देखते हैं, अभी कुछ कुछ चीजें करते हैं। मान चलो आपको पूछा होगा फाइंड पोजीशन वेयर वेयर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना है आपका पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ऐसे पूछा। अच्छा मुझे बताओ, जब हम ये एसएचएम कर रहे हैं, जब ये एसएचएम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, मैक्सिमम है। और इस पॉइंट में क्या मैक्सिमम आपका, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है किस केस में। तो धीरे धीरे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम घट रहा होगा, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। तो ऐसे एक सिचुएशन आएगा नहीं आएंगे जहां पर कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भूल गए क्या? हाँ, गधो। पोटेंशियल फॉर्मूला कितना, हाफ ऑफ के इंटू कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। हाफ के गया भाड़ में, बचा क्या तो फिर ये कितना बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर ले लो तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 2x स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा, A² बाई 2। तो एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, +- A/√2 बोल दो। इसका मतलब पार्टिकल पक्का कहां पर होगा, इधर होगा ना, जहां पर कि इसका लेंथ कितना बनेगा, A/√, मतलब इधर हो सकता है, इधर इधर कहीं पर भी हो सकता है ना, चार जगह आएंगे ऐसे, जैसे चार जगह आएंगे। मतलब इसका ये वाला फेज कितना बनेगा, π/4 का फेज। π/4 के फेज में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या बनेंगे आपका, इक्वल बनेंगे। अच्छा मान चलो बताओ कौन सा पोजीशन बताओ, एक्स का वैल्यू बताओ, ताकि जो काइनेटिक एनर्जी बने वो 1/3 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बने। तो वही काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पुट करो, पोटेंशियल फॉर्मूला पुट करो, और एक्स का वैल्यू निकाल दो। दन्ते तृणधरी गोरा डाकी है তোমার कृपा करे এসো আমার।
যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া পতিত পাবনা তু কিসের লাগিয়া পড়ছি ভবতু মানে নাহিকা নিস্তার श्री चैतन्य चरणी धरे हाँ √3/2 आ रहा है सही बात है गुड प्लस माइनस आएगा ना तो ऊपर नीचे कहीं पर भी आएगा तो क्या क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा हाफ ऑफ के इंटू कितना बनेगा a² - x²। पोटेंशियल कितना बनेगा 1/3 ऑफ हाफ ऑफ के इंटू कितना बनेगा x²। हाफ के कैंसिल हो जाएगा इधर बचेगा कितना a² - x² इक्वल टू बनेगा x²/3। तो a² इक्वल टू कितना बनेगा 4x²/3 बनेगा। तो x² का वैल्यू कितना बनेगा 3a/4 या फिर x का वैल्यू कितना बनेगा √3a/2। ये आपका आंसर है बस सिंपल है ना। किया जाए इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पर होगा अगर ऐसे जब बनेंगे तो पार्टिकल कहाँ पर होगा बताओ इधर होगा या फिर उधर होगा थोड़ा इधर कहीं पर होगा ना। तो ये कितना फेज कवर करा होगा ये √3a/2 के लिए फेज कितना कवर करा π/3 π/6 नहीं 60 डिग्री आएगा। तो बताओ कितना समय लगा होगा इसको इधर से इधर पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा t/6 का समय कर सकते हैं ना। कई बार ऐसे पूछता है कि बताओ जब इधर होगा तो इधर से इधर आने के लिए कितना समय लगा। तो ये फेज कितना π/6 का फेज कवर करा मतलब घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है वो। तो उसे टाइम कितना लगेगा t/12 और दिया होगा टाइम 24 सेकंड है तो बताओ कितना समय लगा 2 सेकंड। समझ गए ना मतलब बस फेज का खेल है बस ये सब चीजें। चलिए हो गया ये सब चीजें। अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एनर्जी खत्म हो गया आप लोग अभी और 20-25 सवाल कर लोगे कल ही हो जाना चाहिए था एक्चुअली। अभी दो ही चीज बचा हुआ है सिर्फ एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बचा है और एक फ्रीक्वेंसी बचा है खत्म एसएसएम खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ वही वही तो बोल रहा हूँ स्प्रिंग ब्लॉक और सिंपल पेंडुलम ये दोनों बचे हुए वो हो जाएंगे आपके। बाकी आपका थोड़ा सा वो फिजिकल पेंडुलम वगैरह है जेई में बहुत कम आता है पर थोड़ा सा उसके लिए क्या रोटेशन चाहिए। तो वो थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं आपको। तो वो वाला स्किप करना पड़ेगा ना बाकी सब चीजें हो जाएगा बाकी सब हो गया ऑलमोस्ट। आपको इतना टफ लगा क्या ये चीज बहुत सिंपल चैप्टर है ना एक्चुअली इतना भी टफ नहीं होता है बस थोड़ा सा वो आपको वो ओमेगा देखना पड़ेगा ना ओमेगा क्या चल रहा है टाइम पर बस उतना दे दो बाकी सब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। क्या है B3 ना। हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा सारे खत्म हो गए। हम्म स्टार्ट कीजिए। मैं थोड़ा उस स्लाइड चेंजर लेके आता हूँ तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो। अच्छा केला है क्या एक? केला भी है मैं गलती से भूल गया था मुझे पता था केला है बोल के मेरा बैग में। मैं भूख लगा रहा हूँ। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर आएगा मीन पोजिशन में आएगा। करंट एनर्जी कितना बनेगा हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर आएगा ना। अच्छा इनफैक्ट सोच के देखो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही तो आपका टोटल एनर्जी आएगा। अरे काइनेटिक एनर्जी जहां जैसे मान चलो मीन पोजीशन में है जो भी मीन पोजीशन है जो मीन पोजीशन में आएगा मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा मैक्सिमम आएगा। और उसका पोटेंशियल कितना आएगा 0 आने वाला है। तो टोटल एनर्जी कितना बनेगा टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा। तो उसका वैल्यू कितना पुट कर लेंगे हाफ के स्क्वायर। अरे बांगड़ो
और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी कितना आएगा, हाफ के स्क्वायर आएगा। दोनों केस से मतलब टोटल एनर्जी तो उतना ही आने वाला है। तो सिंपली हाफ ऑफ के दिया है क्या? हाय राम, के नहीं दिया है, कोई बात नहीं, क्या पुट कर लेंगे, हाफ ऑफ के जगह में क्या पुट करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर ना। अरे अभी तो बताया था क्या, केवल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना बनेगा, ए स्क्वायर आएगा। निकालेंगे हाफ ऑफ, मास दिया है क्या पार्टिकल का, 1 kg दिया है। ओमेगा दिया है क्या, ओमेगा निकाल देंगे इसमें से, ओमेगा कितना गिवन है, 100। तो कितना बनेगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। इंटू एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, 6 है, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36 आएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो इसमें ए का वैल्यू कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, इंटू 10 कितना आएगा, तो फिर -4 आएंगे। सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा ना डिस्प्लेसमेंट आपका, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास, क्योंकि 10⁻²है। तो 10⁻+4, 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करे, ये कितना बनेगा 18, तो आंसर कितना बनेगा 18 जूल। सीखने के बाद क्या है, सीखने के बाद ये है, मीन पोजीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ना। तो कोई पूछा कि बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना बना, तो क्या बोलोगे, हाफ के स्क्वायर। कोई बोला मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना आएगा, ये भी कितना बनेगा, हाफ के स्क्वायर। कोई पूछा बताओ टोटल एनर्जी कितना बनेगा किसी भी सिचुएशन में, वो भी कितना बनेगा, हाफ के स्क्वायर ही आएगा। अलग अलग सिचुएशन में ये दोनों चेंज होते रहते हैं, पर मैक्सिमम तो उतना ही रहेगा। आंसर कौन सा आ रहा है, 18। ट्राई करो अगला सवाल। A particle is executing simple harmonic motion with frequency f. The frequency at which the kinetic energy change into potential energy 2f। अभी तो पढ़े एनर्जी कितना होता है 2f, बस कहानी खत्म। लियो, displacement between maximum potential energy position and maximum kinetic energy position for a particle executing SHM। अरे बांगड़ो, हाँ प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस सही बात है। मतलब इधर क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इधर क्या होता है मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, दोनों का डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है ना, वाह इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऐसे 16 जूल, लिख लिया करो। व्हेन इट इज मतलब ये वाला वैल्यू कितना है, मैक्सिमम है। अरे बंगड़ो, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, 16 है, और उसका वैल्यू कितना आता है, हाफ के ए स्क्वायर आता है। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल, चलो करो ट्राई करो। जहां पर आपको के का वैल्यू नहीं पता हो क्या पुट हो, के इक्वल टू क्या पुट कर लोगे, एम ओमेगा स्क्वायर है ना, फटाफट आंसर आ जाएगा, करो। टेन आ रहा है क्या, 10 आ रहा है, पक्का, लॉक कर। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ए ओमेगा आएगा ना। कैसे निकाले आपने ए ओमेगा, क्या क्या, अच्छा हाँ ये क्या मेहनत वाला कर, ये यही 16 है ना, इसको पुट कर लेंगे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर पुट कर लेंगे। हाय राम, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 16 इंटू हाफ ऑफ मास कितना की मैंने, 0.32। सही बात है ना, सही बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था एक्चुअली। सही बात है ना, व्हीकल 10 आ गया होगा, डायरेक्टली तुमको ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, 10 से आ जाए 10 से। करो। ए पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, सही बात है। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टोटल एनर्जी ई, सही बात है। एट वन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3E/4। टोटल एनर्जी ई है, ई का वैल्यू कितना आता है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, और इसका एनर्जी कितना हो गया बोल रहे हैं वो, 3/4 इंटू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, यही पूछा ना काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आता है कुछ, है ना। हाफ के कैंसिल कर लो,
3/4 ए स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उधर उचका लो, इसको उधर उचका लो, उचका उची करने के बाद कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 - 3, ए स्क्वायर बाई 4। तो एक्स का वैल्यू कितना बनेगा? a/2 प्लस माइनस। कौन सा आंसर आएगा? बॉम्बे। समझ गए ना कैसे सवालों करना होता है? नेक्स्ट, चलो खुद ट्राई करो। तो ट्राई करो कुछ तो ऐसे, क्या क्या दिया है पे लिखो तो। बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हर मोशन एट ए डिस्प्लेसमेंट एक्स विच पोटेंशियल जी E1। तो सी आ रहा है, तो E1 का वैल्यू कितना बनेगा? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। E2 का वैल्यू कितना बनेगा? हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। ऐसा होता है ना पोटेंशियल एनर्जी आपके पास। जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस वाई होगा तो उसका 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 एनर्जी कितना बनेगा? ई इक्वल बनेगा द पोटेंशियल एनर्जी ई एट डिस्प्लेसमेंट। ई का वैल्यू पूछा है, तो ई इक्वल कितना बनेगा? हाफ ऑफ के इंटू कितना बनेगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ना, ऐसे बन जाएगा। सही है ना? क्या कर रहे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x होगा तो नानी आ जाएंगे। एक काम करो, इसमें से एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास? 2E1 अपॉन के का अंडर रूट। इसमें वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? 2E2 अपॉन के का अंडर रूट। सही बात है ना? इसको लेके इसमें पटक दो। ई इक्वल टू कितना बनेगा? हाफ के। एक्स की जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग? सही है ना? ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 2/k, 2/k एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है क्या? तो ई का वैल्यू कितना बनेगा? ई का वैल्यू बनेगा E1 का अंडर रूट प्लस बनेगा E2 का अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? दुनिया इतना आसान नहीं होता है, तो टेढ़ा है। क्या क्या हमने एक्स का लेके इधर पटक दे बस, बाकी मैथ्स है ना, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट। हाँ, लिखना है। अरे पिपिट मिल जाएगा, टेंशन मत लो ना, पिपिट मिल जाएगा। जो भी आपको ये सब कुछ चेक करना है, जितना कुछ मैं क्लास में करवा रहा हूँ। Which of the following is the solution of the differential simple harmonic motion? हाँ हाँ हाँ। अ, क्या है ये? वो तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है ना। ये भी एसएचएम है, मतलब ये तो नहीं है, ये बात तो पक्का है। नॉट देना चाहिए ना। ऑप्शन क्या दिया है? ए दिया है। मतलब ये तो ज्यादा अच्छा है ना, ये तो ज्यादा अच्छा है। ये तो खराब नहीं है। ये तो खराब नहीं, पर ज्यादा अच्छा है एक्चुअली। तो आप अगर आपको, क्योंकि नॉर्मली ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ज्यादा अच्छा लगता है ना वो चीज, मतलब। अब क्या, इसको सॉल्व क्या करना है? मतलब सॉल्व करने से एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, वो ऐसे बोल रहा है d² y अपॉन dx² प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसे कुछ आ रहा था ना, सॉरी टी। ये एक्स क्या लिख रहा है मैंने? d² x अपॉन जो dt²
प्लस क्या लिख रहे थे, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ये आ रहा था ना आपके पास एक इक्वेशन आ रहा था, मैंने बोला इसको धर्मेंद्र सर को देंगे सॉल्व करने के लिए। तो इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू कितना आ रहा था एक्चुअल में, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब आइडियली ये आना चाहिए था, ऑप्शन में है नहीं। तो हमें पता है ना ऐसे, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी को, इसको ऐसे लिख सकते ना, लिख सकते हैं, लिख सकते ना, बोला था ऐसे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ए बी जाओ, ऐसे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनता है फाइव आ रहा था। अरे भूल गए क्या इतना जल्दी, फेजर डायग्राम। तो इसका आंसर कितना आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू कितना आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये वाला जो आता है फाइव आता है ये वाला। तो इस चीज को भी ऐसे लिखा जा सकता है, हेंस दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। हम्म। इतना सवाल है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फाइंड। ओ ये, नहीं अभी आप नहीं कर सकते इस चीज को, लिव इट। हम्म। हाँ ये कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस। ए क्या है इस केस में, एक्सेलरेशन। क्या ये, मतलब क्या लिखा है, डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स अपन कितना लिखा है डी टी स्क्वायर, प्लस लिखा है 16 पाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखा है जीरो लिखा है। इसको देख के हमारे मन में कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है इसको, ये क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर है मम्मी, ये ओमेगा स्क्वायर आता है ना, ओमेगा स्क्वायर आता है। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 16 पाई, तो ओमेगा का वैल्यू कितना बनेगा 4, सॉरी 4 पाई है ना, ओमेगा वैल्यू 4 पाई आ जाएगा। एक झंडा गाड़ लिया। नेक्स्ट, इन दिस इक्वेशन ए इधर पता है हमें, पता है ये पता है, फाइंड द टाइम पीरियड पता है, ओमेगा निकल गया। हाँ, टाइम पीरियड कितना बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अपन कितना बनेगा 4 पाई, काय 1/2 म्हणजे, बस समझ गए ना, ऐसे दे दो डरने का नहीं है ना, ओमेगा से ऐसे बॉम्बे आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू, टोटल एनर्जी एक्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं। टोटल एनर्जी पूछा, टोटल एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं। वेलोसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा ना। और डिस्प्लेसमेंट किसको डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिपेंड करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसमें हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी। हम्म। The total energy of body executing action is E. Then the kinetic energy when displacement is half of the amplitude. X का वैल्यू a/2 है, तो पूछा है बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा उसका। पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सांगा, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर में क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर अपन 4, तो कितना बनेगा हाफ ऑफ के इंटू ये कितना बनेगा 3 a² बाय 4, हाफ के, और जो ए स्क्वायर था ना उसे, ये क्या बनना है ये ई है ना, टोटल एनर्जी है, तो कितना बनेगा 3e/4। ये आपका आंसर है, कुछ दिया है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ खुद करो सब कुछ, मैं ही कर रहा हूँ बैठ के। तो क्या नोटबुक बंद कर बैठ गया है। अच्छा हाँ, नहीं अभी सॉल्व करो, खुद खुद कुछ कुछ सॉल्व करो। द पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएम इज दिस, मैक्सिमम दिया है। नहीं नहीं नहीं, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड द टोटल एनर्जी, ओ हो हो,
सवाल क्या पूछा है? तो फिर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितना, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है 2.5। 10 आ रहा है। अच्छा, इसका वैल्यू जब डिस्प्लेसमेंट आपका हाफ, तो एक्स का वैल्यू कितना है आपका a/2 है। तो पटकते हैं इसमें, तो हाफ ऑफ के इंटू एक्स में क्या पुट करेंगे, a² बाई 4 इक्वल 2.5। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ ऑफ के स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा, 10 आएंगे। और हाफ के स्क्वायर क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी कितने बराबर, 10 जूल के बराबर आएंगे। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, बस 10 से कितना बनेगा, 10 जूल आएगा। नेक्स्ट। करो करो, ये छोटे क्वेश्चंस करो, इंपॉर्टेंट है। फास्ट, भागो। पोटेंशियल कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल क्या होता है, हाफ के स्क्वायर। एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे, a/2। 1/4 है ना, सही बात है, गुड, 1/4 आ जाएगा। क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एक्स का वैल्यू कितना है, a/2 है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना फॉर्मूला आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ के इंटू कितना बनेगा, a² बाई 4 डिवाइड बाय टोटल एनर्जी ना। टोटल एनर्जी कितना बनेगा, टोटल एनर्जी बनता है आपके पास हाफ ऑफ के इंटू a²। तो डिवाइड कर लो, हाफ के स्क्वायर कैंसिल हो गया, रेशियो कितना बनेगा, 1/4। तो आंसर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट। इसमें क्या दिया है, पोटेंशियल जो है वो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है। एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स बताओ कितना आएगा। एम्पलीट्यूड कितना, 6 गिवन है, पुट करो। यू का वैल्यू कितना बनेगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ ई की जगह में कितना पुट करेंगे, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, बस। सॉरी, हाफ इंटू हाफ, ये तो टोटल एनर्जी है ना, इंटू हाफ आ जाएगा, तो हाफ के कैंसिल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, a/√2 बनेगा, दिख रहा है क्या आपको, a/√2 बनेगा। ए का वैल्यू कितना आएगा, 6। √2 कितना आता है, 1.4। या फिर ऐसे कर लो, 6 इंटू √2 अपॉन 2 कर लो। √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 बन गया, तो कितना बनेगा, 3√2 बनेगा। तो 3 इंटू 1.414, तो 12, 3 के 3, एक 4, 3 चौ 12 2, 3 के 3, 3 चौ 12 2, एक बचे 3 के 4, 4 पॉइंट ऐसे कुछ है क्या, है ना। समझ है ना, क्या क्या फॉर्मूला पुट करना है, ऐसे पुट करना है। नेक्स्ट, करो करो करो, फास्ट फास्ट, टाइम बहुत कम है हमारे पास, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, 3-4 क्वेश्चन। टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, सही है, के और ए के ऊपर कुछ करने था। बार बार उसी घुमा फिरा पूछ रहे हैं, बस करो करो करो। आपका नाम क्या है, पवन ना। ठीक है, जोर से लगा ना थोड़ा सा, ठीक है, बाद में प्रसाद खिला दो, टेंशन मतलब तो है। प्रसाद नहीं खाना है आपको, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अरे आज नहीं खिलाऊंगा, बाद में जब होगा तब खिलाऊंगा मैं। टोटल एनर्जी कितना के बने, 80 जूल के बने। तो ई का वैल्यू क्या लिख लेंगे, हाफ के स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना के बने, 80 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज डिस्टेंस ऑफ 3 4। अच्छा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना है आपका, 3/4 a है, उसका पोटेंशियल पूछा है, इंग्लिश पढ़ के समझ पा रहे हैं आप, बढ़िया। तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर बनेगा। हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर में कितना बनेगा, एक तो ए स्क्वायर बन जाएगा, इंटू 3/4 का स्क्वायर कितना आएगा, 9/16। और इसका वैल्यू कितना है, मैंने 80। 80 इंटू कितना बनेगा, 9/16, 45। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ ना, इस चीज पर ध्यान रहो ना।
देख के ही समझ में आ रहा है, बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। सही बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पोटेंशियल इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। नहीं नहीं, वो तो मिनिमम आता है। हाँ बी सही है ना, बी सही है बी सही है। टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, वो एक्स को डिपेंड नहीं कर रहा है, वो के स्क्वायर होता है ना, ये आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसिड में 3/4। एम्पलीट्यूड को आपने 3/4 कर दिया ना, 3/4 कर दिया अभी नया ए डैश। अच्छा टोटल एनर्जी पूछा ना, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर। अच्छा के को हम ऐसे पुट कर सकते हैं ना, एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसने बोला ओमेगा को चेंज नहीं किया, कीपिंग इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड कितना कर दिया, 3/4 कर दिया एम्पलीट्यूड। सही बात है ना। तो एम्पलीट्यूड अगर 3/4 कर दिए तो इसका ये कितना आएगा, 9/16 टाइम्स हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा आएगा? ठीक है, अभी ये हम क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में करें, टाइम हो गया अभी, ये हम करेंगे धीरे धीरे, टाइम हो गया ना। हाँ, तो इसको हम कल कल करेंगे, ये सारे क्वेश्चन कल करेंगे ना, कल करेंगे इशू मतलब इसे। हम्म। कल मतलब पढ़ाने के बाद फिर से करेंगे, थोड़ा सा कल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके लिए असाइनमेंट्स मैं पीडीएफ भेज दूंगा, देख लेना एक बार दोबारा, है ना, खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करना। आपके पास असाइनमेंट क्या है, आपने वो क्या बोलते हैं आपका, एररलेस, आपने एक्सेलरेशन तो कर लिया, वो 21 तक ना। अभी देखो एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा होगा, उसमें क्वेश्चन 1 से लेके कहाँ तक कर लिए, क्वेश्चन 34 तक पूरा कर लीजिए। उसके बाद अगला है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दिया है, उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक कर लीजिए। ठीक है ना, मतलब बाकी दो जो नेक्स्ट जो दो है ना उसको खत्म कर लेना। उसके बाद हम सिंपल कुछ कुछ डाउट्स होंगे वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कल हम बात करेंगे। बाकी बचा सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग पेंडुलम, ये दोनों खत्म करेंगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाते हैं। ये 2-3 क्लास लगेंगे, मोस्टली 3-4 क्लास लगेंगे। आज कौन सा डे है, वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे आज, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन में हो जाना चाहिए, देखते हैं एक बार, नहीं तो मंडे को एक लेना पड़ेगा बस। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको सुजी सर सिखाया गया ये सब चीजें? नहीं, वेल, हैप्पी लास्ट डे। हैप्पी न्यू ईयर तो कल आएंगे ना, कल है ना हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग लास्ट दिन में हम थोड़ा सा कुछ तो छुट्टी, मैं डाउट्स के लिए नहीं रहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उधर क्लास चल रहा है मेरा 4 बजे तक। तो सर नहीं, अमर सर नहीं, कॉल टू राज सर। अभी क्या मुझे उधर क्यों भेज रहे तो फिर, कोई तो एक जगह पे बोलो, हर जगह पे इधर बजाय, 4-5 क्लास के लिए, चार 4 क्लास चल रहे, 4 क्लास, उसके बाद फिर से और 1.5 घंटा। उनका वो रिपीटर्स का अभी थोड़ा उनका 4 महीना बचा है ना सिर्फ पेपर के लिए, तो उनका सिलेबस भी बहुत सारा पेंडिंग बचा है, तो उनको भी भगाना पड़ता है उनको भी, तो उसके लिए। हाँ, ये पहले ही भगा रहे ना, अभी तो उनका 17 चैप्टर हो गया। अरे 17 चैप्टर होने दो, मतलब 12वीं खत्म हो गए, 11वीं के सिर्फ 2 मॉड्यूल बचे, मैकेनिक्स बचे और ये बचे हैं, वेव्स बचे हैं। जैसे कि आपका कौन सा मॉड्यूल खत्म हो गया, मैकेनिक्स एक मॉड्यूल खत्म हो गया, उसके बाद आपका थर्मल आधा के आसपास खत्म हो गया, और ये एसएचएम वेव्स वाला चल रहा है, ये एक मॉड्यूल चल रहा है ऐसे। तो ऐसे करके 5-6 मॉड्यूल होते टोटल। तो उसके बाद आपका बचेगा सिर्फ 2 ही मॉड्यूल बचेंगे, 3 मॉड्यूल बचेंगे, एक तो ऑप्टिक्स बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बचेगा, और लास्ट वाला कौन सा बचेगा आपका, मॉडर्न फिजिक्स बचेगा बस। फिजिक्स खत्म।